सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, नवरात्र का व्रत चल रहा है। हमारे धार्मिक मान्यता के अनुसार शारदीय नवरात्र का विशेष महत्व है और शारदीय नवरात्र में प्रत्येक दिन हमारे लिए वंदनीय होता है, लेकिन अष्टमी का विशेष महत्व है। और इस बार अष्टमी के दिन एक अद्भुत संयोग बन रहा है, उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। अष्टमी के दिन इस मुहूर्त में पूजा करें तो आपको अक्षय फल मिलेगा, आपको मनवांछित फल मिलेगा, ऐसा शास्त्र सम्मत है। साल के प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर को हो चुकी है, जो 24 अक्टूबर तक चलेगी। कहा जाता है कि नवरात्र के 9 दिन देवी मां धरती पर आती हैं और अपने भक्तों के बीच रहती हैं। लेकिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि और नवमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक अष्टमी तिथि के दिन जगत जननी आदि शक्ति मां दुर्गा की पूजा आराधना होती है। कहते हैं ऐसा करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, परिवार में समृद्धि आती है। नवरात्र की अष्टमी तिथि की शुरुआत 21 अक्टूबर रात्र 9:53 से शुरू होकर 22 अक्टूबर शाम 7:58 पर समाप्त होगी। हालांकि उदया तिथि के अनुसार 22 अक्टूबर को अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। इस साल शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर सर्वार्थ सिद्ध योग, रवि योग, कर्ण योग, भद्रावास योग का निर्माण भी हो रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग क्या है? शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योग जो बन रहा है, इस योग की शुरुआत अष्टमी तिथि के दिन सुबह 6:26 से शुरू होकर संध्या काल 6:44 तक रहेगी। इस समय माता रानी की पूजा आराधना करने से सभी सिद्धि की प्राप्ति होती है और सब प्रकार से आपके मनोवांछित फलों की कामना की पूर्ति होती है। रवि योग ज्योतिषीय गणना के मुताबिक शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। यह योग सायंकाल 6:44 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6:26 पर समाप्त होगा। इस दौरान माता रानी की पूजा उपासना करने से सभी शुभ कार्य संपन्न होते हैं। कर्ण योग शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कर्ण योग का निर्माण हो रहा है, जो अति शुभ माना जाता है। इस योग में पूजा आराधना करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इससे संपन्नता बढ़ती है। भद्रावास योग शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर भद्रवास योग भी बन रहा है। हालांकि यह योग सुबह 8:58 तक ही रहेगा। इस योग में पूजा आराधना करना काफी कल्याणकारी माना जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से माता रानी की आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी। इसी के साथ बने रहें आप हमारे साथ। बहुत बहुत